अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इस मरी वाले सान्या में बर्फ़बारी में जो लोग भी वफ़ात पा गए हैं उन सब के लवाहिकीन के साथ अफसोस का इज़हार करता हूँ, ताज़ियत करता हूँ और अल्लाह ताला उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके वालिदैन को लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। उसके बाद मरी हमारा एक टूरिस्ट प्लेस है जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं और पूरे पाकिस्तान से भी आते हैं। सब लोगों का हक है अपने मुल्क की खूबसूरती देखना, सैर करना। ना सिर्फ मरी बल्कि और भी जितने शुमाली इलाका जात हैं या दूसरी जगह हैं जहाँ भी खूबसूरत मकामात हैं उन पे जाना चाहिए, अपने बच्चों को भी ले जाना चाहिए। तो ये तो सबका हक है। उसके बाद मेरी उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है जो कि सियाहत के लिए कहीं भी जाते हैं, चाहे वो मरी हो, गिलगित हो, स्कर्दू हो या और जो जो भी शुमाली इलाका जात में जगह है वहाँ पे, उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि वहाँ जाने से पहले आप कुछ ज़रूरी अशिया जो हैं वो साथ ले लिया करें। नंबर एक तो मौसम के बारे में मालूम कर लिया करें, जो कि हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि टीवी पे मौसम के बारे में ज़रूर इतला दिया करें कि आजकल मौसम कैसा है, कोई तूफ़ान आने वाला है, बारिश होने वाली है, बर्फ़बारी होने वाली है या कितनी बर्फ़ होगी। तो ये सारी इतला टीवी पे चलानी चाहिए। उसके बाद जो ज़रूरी अशिया हैं उनमें आप लोगों को चाहिए कि सर्दियों में अगर जा रहे हैं तो गर्म कपड़े होने चाहिए आपके पास, गर्म कपड़ों के साथ कंबल होने चाहिए। उसके बाद खुश्क मेवा जात और पानी की बोतलें, अगर साथ छोटे बच्चे हैं तो दूध भी बंद डब्बे वाला ले लें। एक्स्ट्रा पेट्रोल आपके पास होना चाहिए और गाड़ी खुदा न खास्ता कहीं ख़राब हो जाती है, फंस जाती है तो उसको टो करने के लिए मजबूत रस्सी या जंजीर होनी चाहिए आपके पास। अगर हो सके तो पीली जैकेट ज़रूर साथ होनी चाहिए ताकि अगर रात को कहीं आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो आपने गाड़ी में से निकल कर रोड के ऊपर खड़े होना है तो आप जैकेट पहन लें ताकि पीछे से आने वाली ट्रैफिक को पता चल सके उन ड्राइवर्स को कि सामने कोई बंदा खड़ा हुआ है और आप इस तरह उनसे मदद ले सकते हैं ताकि उनको दूर से पता चल जाए कि आपको मदद की ज़रूरत है। तो इसके बाद अगर आप बर्फ़बारी के मौसम में ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो आपको गाड़ी के टायर पर चढ़ाने वाली जंजीरें भी ज़रूर साथ रखनी चाहिए। अगर आप गाड़ी ख़रीद सकते हैं तो मेरा ख्याल है जंजीर तो इतनी महंगी नहीं होगी, वो भी आपको ज़रूर ख़रीदनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर आप बर्फ़बारी के मौसम में जैसा कि ये मरी में हुआ है ऐसी जगह पे आप फंस जाएं तो आप गाड़ी के टायरों पे जंजीर चढ़ाकर वहाँ से निकल सकते हैं। तो इसके बाद मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है और मरी की इंतज़ामिया से भी कि अगर ऐसा मौसम हो तो उनको इसके लिए बर वक्त इंतजामात करने चाहिए ताकि मरी में जितनी गाड़ियां पार्क हो सकती हैं या जितनी गाड़ियां खड़ी होने की जगह है उससे ज़्यादा ट्रैफिक को ना आने दिया जाए। पीछे से ही मोटरवे से ही या टोल प्लाजे से उन सब लोगों को बताया जाए और मुतबादल रास्ते से उनको वापस भेज दिया जाए ताकि रश ना पड़े और इस तरह के हादसात से बचा जा सके। उसके बाद जो मरी की होटल इंतज़ामिया है, जो माफियाज वहाँ पे हैं जिन्होंने लोगों से 30-40 हज़ार रुपया एक रात का एक कमरे का किराया मांगा है, उन सब को पकड़ा जाए, उनके ऊपर केस किए जाएं। उनके होटल तो सील हो चुके हैं लेकिन उन सब पर केस भी होने चाहिए और उन्हें जेल होनी चाहिए क्योंकि इन लोगों को मारने में वो भी मुजरम है। और सुनने में आया है कि लोगों ने एक अंडे की कीमत 200-200 रुपया ली है, चाय के कप की कीमत 300-300 रुपया ली है।
कितने बेहिस लोग हैं, इनके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं है। क्या ये अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं? ऐसे लोग मुसलमान होते हैं? ये है मुसलमानों वाला काम जो इन्होंने किया है, मजबूर लोगों की मजबूरी से नाजायज फायदा उठाया है। और उसके अलावा जिन लोगों ने वहां सड़क के दरमियान में ट्रक खड़ा किया हुआ था और सड़क ब्लॉक की हुई थी, उनमें जो लोग शामिल हैं, जीपों वाले और वो जंजीरों वाला माफिया, इनको भी पकड़ा जाए और इनको भी जेल में दिया जाए। हुकूमत इनको पकड़ने के लिए वहां रेड करे, इनको पकड़े और चीफ जस्टिस साहब इनके ऊपर केस करके तो इनको जेल भेजें। इसके अलावा मैं अपनी पाक फौज को सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने इस मुसीबत के वक्त में मजबूर और बेबस लोगों की मदद की और उनको वहां से निकाला, उनको खाने को चीजें दी, पीने को पानी दिया। तो और उसके बाद पाक फौज के अलावा मलक सोजल साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूं और उनके वालदैन को भी सलाम पेश करता हूं, जिनके घर ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसने इस मुसीबत के वक्त में अपने घर में लोगों को पनाह दी, उनको खाना खिलाया, चाय पिलाई और हर तरह से उनका ख्याल रखा। इस जैसा जज्बा हमारे मुल्क के हर नौजवान में होना चाहिए। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तमाम ज़रूरी अशिया वीडियो के आखिर में मैंने लिख दी हैं, बराए मेहरबानी उनको पढ़ लें, आपके काम आएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक सोजल साहब, जो कि जब तक ये इंसिडेंट हुआ, जिस रात को हुआ, पहले हफ्ते से लेकर वेदर कास्ट भी बताते रहे हैं और हर बंदे को लम्हा बलहम्हा मरी की सूरत हाल से, वेदर से ये आगाह करते रहे हैं। और दूसरी बात, जब ये सानिया हुआ वहाँ पर टूरिस्ट फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करने में मलिक सोजल का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया, उनको अपने घर में पनाह दी, उनको खाना दिया, उनको पीने के लिए चाय दी। वो लोग जो वहाँ पर महसूर हो चुके थे उनको इन्होंने बचाया और वापस अपने अपने घरों तक जाने तक उनकी देखभाल की है। नाजरीन को बताएं कि असल मामला क्या था, कितने लोग थे और क्या कुछ हुआ है। मामला ये है कि जैसा कि आपको पता है कि मरी का नाम आए और सियाहत ना हो, ये हो नहीं सकता। सर्दी हो या गर्मी हो, मरी में लोग जोक दर जोक आते हैं और उनका आना हक भी है अपने मुल्क की खूबसूरती देखना। लेकिन आपको पता है कि मरी में सिर्फ़ और सिर्फ 3,500 गाड़ियों की पार्किंग है। ये मैं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ, ये वो नहीं कि 4,000 5,000 जो डिप्लोमेटिक बयान आते हैं। 3,500 से ज़्यादा कोई गाड़ी आ ही नहीं सकती। मरी में तकरीबन जितना भी होटल्स हैं, इनकी पार्किंग नहीं है। 10-10 मंजिल इन्होंने बनाई हुई हैं, लेकिन गाड़ी की पार्किंग कुछ भी नहीं है। सड़कों के ऊपर पार्किंग। उसके अलावा एक साइड के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से पार्किंग हर बंदे के लिए फ्री है कि एक लाइन लगाएं, उसके लिए आपके लिए फ्री। अब मुझे बताएं, जहाँ पे 3,500 गाड़ी की गुंजाइश है, वहाँ पे अगर आप 1.25 लाख 1.5 लाख गाड़ी भेज दें और उन हालात में भेजेंगे जिन मौसम की पेशगोई हमने आज से 15-20 दिन पहले की थी। मैं वहाँ पे ख़ुद पहुँचा, लाइव स्ट्रीमिंग की, बताने के लिए कि ये वेदर इस टाइम ख़तरनाक होगा, ख़राब होगा, तो टूरिस्ट को चाहिए कि अवॉइड करें। ट्रैवल एडवाइजरी मैंने इशू की, मेरी वो एडवाइजरी मौजूद है। रेड अलर्ट मैंने इशू किया होता कि तमाम डिपार्टमेंट रेड अलर्ट रहें। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है, शहरात का निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है और लोग यहाँ पे फंस सकते हैं। उसके बाद जब मैंने ये चीज़ देखी और डे फर्स्ट से 3 तारीख से ये बर्फ़बारी का स्पेल आया, पहला स्पेल आया, उसमें तकरीबन 9.5 इंच बर्फ़ हुई। लोग आते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, निज़ाम चलता रहा। उसके बाद दूसरा स्पेल जब स्टार्ट हुआ, उस वक्त 17 इंच हो गई। जब 17 इंच होगी तो मैंने वहाँ पे चीख के कहा कि अब यहाँ पे जो लोग हैं वो फंस गए हैं, इनको रेस्क्यू किया जाए। उस वक्त साजिद कियानी साहब जो हैं आपके CPO हैं या CTO हैं, आई डोंट नो, तैमूर खान साहब, ये वहाँ पे फ़ौरन आए। इन्होंने आके सबसे पहले ट्रैफिक को डाइवर्ट कराया एक्सप्रेस वे से। वो लाइव मनाजिर मैंने दिखाए अपनी बुलंदी से, कश्मीर पॉइंट अपने घर से। मामला क्लियर हो गया। पूरी रात तकरीबन 14 से 15 घंटे लोग उस वक्त भी फंसे रहे। वहाँ से इन्होंने डाइवर्ट किया, पूरी रात ऑपरेशन हुआ। दूसरे दिन जाके रोड क्लियर हुई और मामला अच्छा हो गया, सड़कें फिर से चलना शुरू हो गई। लेकिन उस वक्त सबसे ख़तरनाक फेज़ शुरू होने वाला था मौसम का, जिसमें मैंने कहा था कि 2 बर्फ़ानी तूफ़ाना ने, एक गुजर चुका है, 17 इंच उसमें हुई, और दूसरे में मैंने कहा इसमें 2 से 4 फीट हो सकती है।
اور گلیات میں نے بولا کہ 6 سے 7. اب میں نے کہا کہ ٹورسٹ نہیں آ سکتے, جو آ گئے ہیں, اب نہیں. شام کے ٹائم جب میں نے دیکھا تو وہی ٹریفک جام. میں نے 2 گھنٹے لائیو اسٹریمنگ کی, سب بتایا, سب تجاویز دیں, ہر چیز کی. پارکنگ پلازے ہیں نہیں کہ پارکنگ وہاں پہ کر لیں. ہوٹلوں کے نقشے منظور ہی نہیں ہیں, کیوں آپ کو پتہ ہے کوئی ایسا ہوٹل جس کی پارکنگ نہ ہو اس کو NOC بھی جاری نہیں ہو سکتا. جنہوں نے NOC جاری کیے ہیں اتنے بڑے بڑے ہوٹلوں کے, ان کو بھی احتساب کرنا چاہیے. نسلا ٹاور آپ کے سامنے ہے, چیف جسٹس صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے, اداروں کو بھی پتہ ہے. یہ چیز ہوئی, جب یہ ہوگی اس وقت میں نے 11 بجے سے چیخنا شروع کر دیا کہ حالات بہت خراب ہیں. تمام اداروں کو پہلے الرٹ کیا گیا تھا, انتظامات کرنے چاہیے تھے, ہائی وے کی مشینری وہاں پہ پہنچانی چاہیے تھی, مختلف پوائنٹس کے اوپر ریسکیو کو ہونا چاہیے تھا, ٹریفک والوں کو ہونا چاہیے, اور ہنگامی حالات تھے. چیخ کے کہتا رہا کہ یہ میری پاکستانی قوم ہے, یہ میرے پاکستانی ہیں, اور وہ ویڈیوز موجود ہیں, آن ریکارڈ ہیں, A to Z میری سب موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر. لیکن اس وقت دیر ہو چکی تھی. نے بہت مشینری یہاں ڈپلائڈ کی ہوئی ہے, یہ ساری مشینری آخر گئی کہاں پہ کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور مشینری آپ کی نہیں استعمال؟ دیکھیں, یہی کہہ سکتا ہوں کہ یا تو سوئے ہوئے تھے, یا دوسرا یہ ہے کہ فنڈ بچانے کے چکر میں تھے, نہ نمک پاشی کی گئی ہے. کتنے لوگوں کو آپ نے ریسکیو کیا ہے اور کس طرح سے پھر ان کو اکوموڈیٹ کر کے واپس بھجوایا؟ یہ ہے جی, پہلے 2 دن تو حالات نارمل رہے, تیسرے دن جب لوگ پھنسے تو ان کی حالت غیر ہو گئی. مری میں آپ گرمیوں میں بھی آئے نا تو آپ کو پسینہ نہیں آتا, آپ کو یورین کے لیے, رفع حاجت کے لیے بار بار جانا پڑتا ہے. سردیوں میں تو یہ برداشت ہی نہیں ہو سکتی. مرد چلو کر سکتا ہے, خواتین نہیں کر سکتی. جب میں باہر نکلا, کیونکہ ہماری بھی لائٹ نہیں تھی, آپ نے دیکھا وہ اندھیرے میں ویڈیوز ہیں, ہمارے UPS سارے ختم ہو گئے, ہمارے جنریٹر جو بیک اپ تھا اس کا فیول بھی ختم ہو گیا. آپ پیٹرول پمپ سے تو نہیں آ سکتا تھا اس کنڈیشن میں. اس سے سارے بلاک تھے. میں نے اپنے سرونٹس کو, کیونکہ میرے پاس پوری ٹیم ہے, میرے کچھ نیبرز بھی ہیں اچھے ماشاءاللہ, میں نے تقریباً 8-9 بندے ہیں, میں نے ان کو کہا ہے کہ ان تمام گاڑیوں والے کے پاس جائیں, ان کو کہیں کہ ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں, جتنا کمرے آپ آئیں. اور الحمدللہ ہمارا جو کمپلیکس ہے اس میں تقریباً 50 گاڑیوں کی پارکنگ بھی ہے. ہم نے ان لوگوں کو بما گاڑی اپنی پارکنگ میں لے کے, فیملیز کو ایک ہال میں جمع کیا, خواتین کو تقریباً اس میں 60 سے 70 خواتین تھیں. آپ کو پتہ ہے ایک مرد اور 5 خواتین گاڑی میں آتی ہیں, یہی ہوتا ہے فیملی کا, بیٹیاں, بچے, مائیں, بہنیں, سب گھومنے آتے ہیں. ایک ہال میں جو بہت بڑا ہال تھا اس میں 70 کے قریب خواتین, دوسرے ہم نے کمرے کھولے, ایک کمرے میں 30 بندہ, تقریباً 20 گاڑیوں سے لوگ نکلے, وہ 100 سے زیادہ تھے, 100 کے قریب. انہوں نے ایک رات پناہ لی. دوسرے دن پھر بھی راستہ بند. پھر میں نے کیا کہا, میں نے کہا جو ہمارے سرونٹ کوارٹرز ہیں جس میں ہمارے سرونٹ رہتے ہیں, میں نے کہا سرونٹ کوارٹرز کھول. سرونٹ کوارٹر ہم نے کھول دیے, 3 سرونٹ کوارٹر ہمارے پاس تھے, ہم نے وہ کھول دیے. اس کے بعد تقریباً 50-60 بندہ ہم نے ان 3 سرونٹ کوارٹر میں بھی ڈال دیے. کھانے کا کیا, دودھ اور چائے جو ہمارے پاس تھی, پتی, کیک, پہلے وہ دیے, بسکٹ دیے, ساتھ والے کھوکھوں سے لے لیے. اس کے بعد جو چاول وغیرہ پڑے ہوتے ہیں, ہر گھر میں پڑے ہوتے ہیں, تو سب کو کہا, میں نے کہا یہ لے کے آؤ. پھر میں نے مال روڈ کے اوپر اپنے ملازموں کو بھیجا, میں نے کہا کہ وہاں سے توڑے لے کے آؤ چاول کے. اور ہمارے پاس دیگیں نہیں تھیں, پتیلے تھے گھر میں بڑے بڑے, تو وہ ہم نے پتیلے چڑھائے. شکر ہے کہ سوئی گیس تھی, اگر سوئی گیس نہ ہوتی تو ہم بھی بھوکے مر جاتے اور وہ بھی بھوکے مر جاتے. تو اس سے ہم نے تقریباً 150 سے 200 لوگوں کو, کچھ جو گاڑی سے نہیں نکلے, کیوں وہ اپنی پرائیویسی کا احساس کر رہے تھے, کیونکہ ایسے لوگ تھے, پوش لوگ تھے کہ جو شاید فرش کے اوپر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہاں پہ تو یہ تھا نا, ایک چادر میں 3 بندے. حالات ہی ایسے تھے اس میں. سردی سے لڑنا ہے نا, گاڑی میں تو آپ نے ہیٹر چلایا ہوا ہے, بند کرتے ہیں چلاتے ہیں, تو وہ پوش لوگ تو آئے نہیں. کچھ لوگ شرم کے مارے نہیں ہے جو پردہ دار تھے. لیکن 150 بندہ فائنلی میرے گھر میں ایک رات گزارا. اگر میں کاؤنٹ کروں 3 دن میں تو یہ 300 سے زائد بنتے ہیں. اچھا ملک صاحب, آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا, کچھ ڈیتھس کے حوالے سے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ زیادہ بھی ہیں, بتایا نہیں جا رہا. آپ کی اطلاع کے مطابق, کیونکہ آپ وہاں پر موجود تھے, کتنی کوئی ڈیتھ ہوئی ہیں, کس طرح سے ان کو ریسکیو کیا گیا, اور آخر میں آپ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جو حکومت وقت ہے یا جو لوگ ہیں مزید اس طرح کے سہانے نہ ہوں, ان کو کس طرح سے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں, کس طرح سے لوگوں کو اکوپمنٹ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس طرح کے سہانے دوبارہ نہ ہوں. دیکھیں جی, ریسکیو 1122 کے مطابق, کیونکہ میرے بھی تو پرسنل لنکس ہیں نا, وہاں پہ رہتا ہوں, انہوں نے مجھے
36 डेथ जो है ना उन्होंने बताई है कि हमारे पास 36 कैजुअलिटीज़ हुई हैं जिका गली से लेके कुलडना तक, बाड़ियाँ तक। अब यहाँ पे फिगर आ रहे हैं 25। एक बच्चे की डेथ तो मेरी लाइव में हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने भी देखा था कि वो माँ रही है उसको, उसकी तबीयत ख़राब होगी, उसको उसके जो वारिस थे वो लेके जा रहे थे और एक पीछे मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में वो इस वक्त भी फेसबुक ने सेंसिटिव कर दिए, छुपा दिए, कवर्ड कर दिए कि वहाँ पे तो उस बच्चे का पता नहीं जिक्र है ये इसमें या नहीं है कि हो सकता है 26। तो एग्जैक्ट फिगर अभी तक सबसे पोशीदा है। आइंदा क्योंकि अब मैंने एक और एडवाइजरी जारी कर दी है, एक और स्पेल मैंने बता दिया है कि 17 तारीख से शुरू होगा 23 जनवरी तक, वक्फे से विद इंटरवल्स 2 बर्फानी तूफान आएंगे। बिल्कुल हमें चाहिए कि हम जो है अपने सिक्योरिटी के मेयर्स और अपने जो हिफाजत के मेयर्स हैं वो सबसे पहले रखें, क्योंकि सयाह भी हम जैसे ही हैं, हम ही जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र भी हम लोगों को करनी चाहिए और हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि वो इन टूरिस्ट की हिफाजत के लिए तमाम तरह इक़दाम करें।